नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? ओके, तो चलो आइए अपने विषय पे लौटते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ाया था कि किस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में, हिंदी की व्याकरण। ठीक है दोस्तों, व्याकरण को पढ़ने से पहले हम व्याकरण शब्द के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि व्याकरण शब्द कैसे बना है। तो चलिए आइए देखते हैं व्याकरण। ये देखिए दोस्तों, व्याकरण आज का हमारा विषय है व्याकरण। आज से हम हिंदी व्याकरण को शुरू कर रहे हैं दोस्तों। आज हमारी हिंदी व्याकरण की पहली क्लास है और मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि आप अपने नोट्स बना सकें, क्योंकि ये स्कूल लेवल में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं व्याकरण। बिल्कुल जीरो से शुरू करके दोस्तों ऊपर तक जाएंगे। ये देखिए व्याकरण वह शास्त्र, व्याकरण वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के नियम बताता है। तो व्याकरण क्या बताता है दोस्तों? हमें नियम बताता है, किस चीज़ के, भाषा को प्रयोग करने के नियम बताता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के नियम बताता है, वही व्याकरण है। व्याकरण शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। ये जो व्याकरण शब्द है दोस्तों, ये मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि वी जमा आ जमा करण के मेल से बना है। ठीक है दोस्तों, जो व्याकरण शब्द है ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है और इसको हमने टुकड़े करके देख रहे हैं। जैसे ये वी जमा आ जमा करण के मेल से बना है, जिसमें वी और आ उपसर्ग हैं और करण मूल शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये जो वी पहला उपसर्ग, आ दूसरा उपसर्ग। अब सवाल आता है दोस्तों कि उपसर्ग क्या है? उपसर्ग दोस्तों, उप का अर्थ होता है पहले। उप का अर्थ होता है पहले, मतलब जो शब्द के आरंभ में जुड़कर, जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करे, वही उपसर्ग है। तो ये वी पहला उपसर्ग वी, दूसरा उपसर्ग आ। अब बात करते हैं करण की। ये मूल शब्द है दोस्तों, ये है मूल शब्द। इसमें उपसर्ग जुड़े हैं दो, वी जमा आ और करण। और वी जमा आ बराबर में होता है व्या। ठीक है दोस्तों, वी जमा आ बराबर में होता है व्या और करण ये है ही। तो हमारा बन गया व्याकरण, हमारा बन गया व्याकरण। इस प्रकार दोस्तों ये था व्याकरण। अब इन उपसर्ग है और इसका मूल शब्द का हम अर्थ देखते हैं कि इनका अर्थ होता क्या है। पहला उपसर्ग है दोस्तों वी, इसका अर्थ होता है विशेष या विविध। विविध यानी कि किसी भी चीज को अलग अलग करके देखना ही विविध होता है दोस्तों, विविधता, जैसे कि भिन्नता। दूसरा उपसर्ग होता है आ और इसमें इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से या सही तरीके से, पूर्ण रूप से या सही तरीके से। और जो हमारा मूल शब्द है दोस्तों, यह है करण। मूल शब्द है हमारा, यह है करण। इसका अर्थ होता है साधन या माध्यम या करना। जैसे दोस्तों हिंदी में करण कारक होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो साधन है करण से, जिसके द्वारा
तो ये साधन है, कर्ण साधन, एक तरह से ये साधन माध्यम। तो इस प्रकार हमारा वी जमा आ जमा कर्ण, इन तीनों का ये अर्थ हो जाता है। और इन अर्थों के आधार पर अगर हम केवल व्याकरण शब्द का भी अर्थ निकालें दोस्तों, केवल इतने से व्याकरण शब्द का अगर हम अर्थ निकालें तो वह बनेगा वह साधन। ये देखिए साधन, मूल शब्द जो इसका अर्थ होता है साधन या माध्यम। तो वह साधन या वह माध्यम जिसके द्वारा भाषा के सभी अंगों को अलग अलग करके पूर्ण रूप से ये देखिए दोस्तों, पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण का अर्थ होता है जैसे कि शोध किया जाता है, जांच किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं दोस्तों। जिसके शब्द में ही अर्थ छिपा है दोस्तों। अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर टुकड़ों में भी कर लें, इसको ऐसे करके देखें तो इसके शब्द से भी अर्थ निकलता है। और जो कि यही कहता है वह साधन जिसके द्वारा भाषा के सभी अंगों को अलग अलग करके पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, इन्हीं में से अर्थ निकल के आ रहा है। व्याकरण शब्द का अर्थ, केवल इसका अर्थ हमने इसको टुकड़ों में कर लिया। कैसे कर लिया? जैसे व्याकरण वी जमा आ जमा करण, ये कर लिया दोस्तों। वी जमा आ जमा करण, वी का अर्थ हुआ विशेष रूप से या विविध, और विविध के अंतर्गत आता है जैसे कि किसी चीज को अलग अलग करके देखना। दूसरा होता है आ उपसर्ग, ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से। और कर्ण का अर्थ होता है साधन, कर्ण का अर्थ होता है साधन या माध्यम या करना। अब इनका अर्थ अगर हम निकालें, जो कि ये है वह साधन जिसके द्वारा, वह साधन देखो ये इसमें है, वह साधन जिसके द्वारा भाषा के सभी अंगों को, जो हमारी भाषा उसके सभी अंगों को अलग अलग करके ये देखो अलग अलग करके पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाता है। ये देखो पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा व्याकरण का, ये है व्याकरण की व्याख्या, व्याकरण शब्द का अर्थ। अब अगर हमसे कोई पूछे कि व्याकरण क्या है, नॉर्मली कोई पूछ लेता है व्याकरण क्या है, तो हम बता सकते हैं कि व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के नियम हैं। व्याकरण में क्या है? व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के नियम हैं। अगर पूछे व्याकरण क्या है, तो दोस्तों व्याकरण एक तरह का संविधान होता है जो भाषा के सभी शब्दों को, वर्णों को नियम से चलने के बारे में बताता है। अब ये तो हो गया व्याकरण में क्या है। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के नियम हैं। अब आता है व्याकरण हमें क्या बताता है। व्याकरण हमें क्या बताता है दोस्तों? व्याकरण हमें ये बताता है, व्याकरण हमें किसी भी भाषा को, व्याकरण हमें बताता है, व्याकरण हमें किसी भी भाषा को सही तरीके से प्रयोग करना सिखाता है या बताता है। कोई पूछता है भाई व्याकरण हमें क्या बताता है, व्याकरण हमें क्या सिखाता है, हम क्यों सीखे व्याकरण? हमें इसलिए सीखना चाहिए दोस्तों, व्याकरण को हमें इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि व्याकरण हमें किसी भी भाषा को, अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा को, व्याकरण हमें किसी भी भाषा को सही तरीके से प्रयोग करना सिखाता है कि हम व्याकरण को सही तरीके से, व्याकरण हमें भाषा को सही तरीके से प्रयोग करना सिखाता है। जैसे ये देखिए कि क्या सिखाएगा? शुद्ध बोलना, शब्दों का सही उच्चारण, जैसे कि हमारे स्वर ही होते हैं, उनको बोलने का भी एक नियम होता है दोस्तों। कैसे बोलते हैं वो हम कल करेंगे। शुद्ध बोलना,
शब्दों का सही उच्चारण करना है, हमें शुद्ध लिखना कि वर्तनी होती है जो उसको बिल्कुल शुद्ध लिखना होता है। कि हमारी वर्णमाला में, देवनागरी वर्णमाला में एक नियम होता है दोस्तों, यह पूरी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक वर्णमाला है, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसलिए इसमें शुद्ध उच्चारण पर जोर दिया जाता है दोस्तों। शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना, अगर हम शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध रूप से लिख पाएंगे। तो शुद्ध बोलना, शब्दों का सही उच्चारण, और क्या सिखाता है, शुद्ध लिखना, शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध पढ़ना, वाक्यों को सही अर्थ और लय के साथ पढ़ना। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी व्याकरण के बारे में आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।